नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। कृषि कानूनों को लेकर लगातार पूरे देश में कई जगह पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। कल ही बाड़मेर ज़िला मुख्यालय पर आरएलपी की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था। आज अहिंसा सर्किल है रेलवे स्टेशन के बाहर, वहाँ पर एडवोकेट नवल किशोर जी और सूबेदार साहब ने अन्न जल त्याग कर एक दिन का धरना प्रदर्शन किसानों के समर्थन में किया है। सुबह से ही ये अहिंसा सर्किल पर बैठे हैं। हम जानते हैं कि आखिर इन्होंने क्यों किसानों का समर्थन किया है और किस तरीके से ये लोग मोदी सरकार को अपनी बात बताना चाहते हैं, और इन सब चीज़ों को लेकर हम जानते हैं। अ, ये सूबेदार साहब है और मैं सबसे पहले तो इनका परिचय करवा देता हूँ आपसे। सर, आप सूबेदार रहे हैं, किस तरीके से आज आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा और अन्न जल त्यागना पड़ा? पहले कुछ अपने बारे में बताइए सर। मैं चंद बातें में मेरे परिचय के बारे में बता देता हूँ। मैं सूबेदार मेजर अब्दुल हमीद, अध्यक्ष मुस्लिम कुमार समाज बाड़मेर जैसलमेर के अंदर हमारे 32 गांव हैं, उन 32 गांव का मैं अध्यक्ष हूँ। और ये जो किसानों के प्रति जो हठ धर्मिता सरकार की जो मुझे दिख रही है, क्यों मैं एक सैनिक के रूप में सेवा दे चुका हूँ। ये आज 75वां 73वां दिन, लगभग 2.5 महीने हो गए हैं जो किसान भाई हड़ताल पे डटे हुए हैं। कैसा मौसम है, विपरीत स्थितियों के अंदर जिस तरह से एक युद्ध के अंदर जो तैयारी की जाती है, फेंसिंग वायर लगा करके, रोडों को तोड़ करके, खड्डे बना करके, ताकि धरना देने वाले जो धरनार्थी हैं वो दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर पाएँ। वो हमारे देश के नागरिक हैं, वो अपनी मांग मनाना चाह रहे हैं, कोई लड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो उस किसानों को इसमें नुकसान है, जब भी तो वो कर रहे हैं। सरकार कह रही है नहीं, ये किसानों के हक में है, और किसान कह रहे हैं कि हमारे हक में नहीं है। तो हमारा जो ये एक दिन का शांतिपूर्ण तो भूख हड़ताल था अन्न पानी त्याग के, इसका मकसद ये था कि हमारी बात है गांधी जी की मूर्ति के पास अहिंसा सर्कल पे बैठ पे हम लोगों को ये बता सकें जो सरकार ये रुख अपना रही है, ये रुख सही नहीं है, इससे किसानों का नुकसान है और किसान नुकसान में जाएंगे। इसी तरह से पहले सरकार ने हठ धर्मिता करके नोटबंदी वाला किया था, जीएसटी वाला किया था, उससे सरकार को कुछ नहीं मिला, सिर्फ लोगों को बेरोजगारी मिली, लोग बेरोजगार हुए और देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो मतलब डामाडोल हो गई। तो मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, मुझे पता है देश प्रगति की तरफ नहीं जा रहा है, देश पिछड़ रहा है। और इसको पिछड़ने पड़ने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता लाएं, लोगों को समझाएं कि भी ये जो मोदी सरकार जो कर रही है ये हमारे किसानों के हक अंदर खराब है, गलत है। क्यों, मैं भी एक किसान हूँ, मेरे बाप की भी किसान है, मैं किसान का परिवार का मेंबर हूँ। मैं कोई सीधा आईएएस अफसर नहीं हूँ, नहीं मैं कलेक्टर का लड़का हूँ, मैं एक सादे सादे परिवार से हूँ, मैं खुद किसान हूँ। तो मैं समझूंगा आने वाले दिनों के अंदर मुझे इसमें बहुत ही समस्या होगी, बहुत परेशानियाँ होगी, और किसान लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और किसानों को जो अन्न वगैरह बेचना ये भी मुश्किल हो जाएगा, किसान कोई रोजी रोटी का भी लाला पड़ जाएगा। सरकार तो कह रही है कि ये बिल है वो मतलब 70 सालों के इतिहास में पहली बार है किसानों को मजबूत करने के लिए बिल लाया गया है। जिस तरीके से किसान अपनी फसल को पूरे देश में कहीं पर भी बेच सकता है, वो अपने जो अपना फार्म हाउस है वो किसी को दे सकता है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले मंडियों में ही सब कुछ बिकता था। तो आपको किस चीज़ों पर, किन इन बिलों में ऐसी कौन सी जो सब्जेक्ट्स है जिस पर आपत्ति है? ऐसा है कि पहले मंडियों के अंदर अनाज वगैरह बेचते थे, आजकल क्या क्या बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, लोगों के साथ एग्रीमेंट कर रही है, किसी क्षेत्रफल को वो कंपनी ले लेती है, जैसे बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है या और कोई खाद्यान्न बनाने वाली कंपनी है, वो बोले कि इस पूरे गांव की जितनी फसलें हैं अब हमें दे दो। अगर उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा या कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, उन्होंने एग्रीमेंट के लिए पूरे गांव का जो गेहूं हम ले लेंगे, और किस मूल्य पे लेंगे, 2,000 रुपये किलो पे हम लेंगे। बिस्कुट कंपनी के पास में बिस्कुट स्टॉक पड़े हैं, कई सालों तक बिस्कुट खत्म नहीं होंगे, और वो कंपनी है अपना एग्रीमेंट खत्म कर देगी, बोले हमें अब गेहूँ नहीं चाहिए। वो हज़ारों लाखों टन जो गेहूँ बच जाएगा, वो किसान को उस गेहूँ का कितना नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो उसके खिलाफ किसान अपील कर सकता है, चाहे वो एसडीएम के पास हो या कलेक्टर के पास हो, ये भी अधिकार दिए हैं उस बिलों में।
अपील का अधिकार दिया है, लेकिन अधिकार के अंदर ये क्लियर संशोधन नहीं किया गया है। अभी तक किसान कंफ्यूज में है कि ये जो हमें बरगला रहे हैं या संशोधन क्लियर किया हुआ है। अभी तक ये बात क्लियर में नहीं आ रही है। क्यों एक किसान को सिर्फ बरगला रहे हैं, किसी तरह से उनको मना लें, किसी तरह से मान जाएं, फिर जो कानून जो हमने लागू करना है उसी कानून को उस तरह से लागू कर देना। अगर इस कानून में पेचीदगी नहीं है तो 73 दिनों से सरकार ये प्रयास करी उस कानून को वापस लेने में सरकार को एतराज क्या है, क्यों कानून वापस नहीं ले सकती? अब अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती, आज तो आपने एक दिन का धरना प्रदर्शन दिया, आगे भी आप इसी तरीके से समर्थन करते रहेंगे? हाँ, मैं शुरू से ही जिस दिन से ये किसानों ने धरना किया था, मेरे दिल के अंदर, मेरे आत्मा के अंदर, मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक ने बहुत तकलीफ उठा के मैंने 28 साल नौकरी की, मैं भूखा रहा हूँ, प्यासा रहा हूँ और मैं एक किसान का बेटा हूँ। किसानों को बहुत तकलीफ हुई है और दिल्ली तमन्ना से अभी भी मैंने इनका समर्थन किया और आगे भी अगर जब तक जरूरत पड़ेगी मैं किसानों के समर्थन में हमेशा मैं उनको किसानों को समय देता रहूँगा। नवल किशोर जी, आप वकील है, पेशे से वकील है, आपने ही कुछ सुना होगा, क्या लग रहा है आपको, क्या खामियां हैं जिसकी वजह से किसान कर रहे हैं? सरकार तो आज भी चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सरकार दो टूक कह रही है कि हम इस बिलों को वापस नहीं लेंगे। सरकार एक ऐसा काला कानून लाई है, किसान कह रहे हैं हमारे को ये कानून नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती किसानों को सौंप रहे हैं। इस कानून के अंदर सरकार ने एक ऐसा अधिनियम लाए हैं कि आप जो है अपना अनाज घर पे स्टॉक नहीं रख सकते। जब आप अपना अनाज ही घर में स्टॉक नहीं रख सकते, आपका स्टॉक रखोगे प्रशासन जब्त कर लेगा। ऐसे काले कानून को कौन स्वीकार करे? अब तो हमने आज शांति रूपेण आंदोलन किया है, हमारे समिति के पदाधिकारियों ने, दलित गरीब किसान अल्पसंख्यक वर्ग ने। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे और बहुत ही बड़ी संख्या में सरकार को मांगें मनवा करके रहेंगे। सरकार जो किसान जो है उनके खाने के लिए जो सामग्री पहुंचाते हैं, पानी के लिए, पीने के लिए पानी पहुंचाते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे, जो पत्रकार कवरेज कर रहे हैं उनके ऊपर भी मुकदमे। ये आप खुद बताइए, आप खुद मीडिया में हो, क्या सरकार ये सही कर रही है? बाजरी किसके लिए ले आए थे आप? हम लोगों ने आज यहाँ पर जो है 200 किलो बाजरी बेची है और हमारे को जो पैसे जो मिले हैं उस पैसे हम जो है किसान आंदोलन के लिए आगे भेजेंगे ताकि किसान आंदोलन और भी मजबूत हो। हम लोगों ने अन्न जल त्याग करके आज आंदोलन किया है और हम लोग प्रशासन चेतावनी देते हैं कि अगर शीघ्र इनकी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग जो बिल्कुल इसका समर्थन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। आप देखिए किस तरीके से सूबेदार साहब है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो कानून है वो किसानों के हित में नहीं है, इसीलिए आज वो उनके समर्थन में यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। मोदी सरकार से इन्होंने मांग की है कि जो कानून लाए हैं उसे वापस लिया जाए।